आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। पिछले कई दिनों से भारत और चीन के सैनिकों में झड़प की खबरें आई और भारतीय सीमा में चीनी हेलीकॉप्टर की बात भी सामने आई, जिससे यह लग रहा था कि चीन कुछ तो ऐसा सोच रहा है भारत के खिलाफ, जिससे भारत को चीन से अब सतर्क रहना चाहिए। जहां कल ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने बयान में कहा कि उनकी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे सभी की शंका चीन को लेकर और बढ़ गई है। लेकिन अब अचानक से चीन का एक नया चेहरा देखने को मिला है। चीन के एक राजदूत ने भारत को लेकर बयान में कहा है कि वे भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने कहा है कि ड्रैगन और हाथी का एक साथ नाचना भारत और चीन के लिए एकमात्र सही विकल्प है। चीनी राजदूत ने कहा, चीनी ड्रैगन और भारतीय हाथी एक साथ नाच सकते हैं और यही दोनों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि चीन और भारत साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण टास्क है कि हम अपने रिश्तों को मजबूत रखें। हमारे युवाओं को यह एहसास होना चाहिए कि दोनों देशों चीन और भारत के बीच रिश्ते एक दूसरे के लिए नए अवसरों को खोलेंगे और हम एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। चीन के इस बयानबाजी से यह तो साफ है कि चीन सभी पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, चाहे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर या पीठ पीछे वार करके। चीनी राजदूत ने आगे कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए अवसर हैं। भारत और चीन दोनों ही मिलकर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो मतभेद हैं उनका असर संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों देशों को बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाना चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चीन के मिजाज में यह बदलाव भारत के कड़े रुख और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की पेशकश के बाद आया है। वहीं ट्रंप भी इस मुद्दे में सामने आए। उन्होंने ट्वीट कर भारत और चीन में मध्यस्थता की बात कही। ट्रंप ऐसा ट्वीट कश्मीर को लेकर भी कर चुके थे कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने को तैयार हैं, जबकि वह भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं के बीच जारी गतिरोध के दौरान तनाव कम करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। भारत का कहना है कि द्विपक्षीय संबंधों में तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। वहीं अब भारतीय सेना ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। सीमा पर तनातनी के मद्देनजर भारतीय सेना के कमांडरों का सम्मेलन शुरू हो गया है, जहां सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के संबंध में गहन चर्चा की जाएगी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ तनाव से पहले इस सम्मेलन की योजना बनाई गई थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित कॉलेजिएट प्रणाली के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। साउथ ब्लॉक में शुरू पहले चरण के सम्मेलन के दौरान परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जिसमें रसद और मानव संसाधन से संबंधित अध्ययन शामिल हैं, इन पर चर्चा की जाएगी। इसमें चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ उभरती स्थिति भी शामिल है। आप देख रहे हैं VHVC न्यूज।